हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर। और फ्रेंड्स, आज जो 6 बजे जो डाटा आना था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी का डाटा आना था, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना था, बहुत ही बढ़िया डाटा आया है। और आई होप आपने ट्रेड किया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया मूव डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला है। आपने चाहे डॉलर इंडेक्स में ट्रेड लिया हो, चाहे ईयू और यूएसडी में, चाहे जीबीपी यूएसडी में, बहुत बढ़िया मूव 6 बजे के बाद देखने को मिला है। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट डे के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए भी डाटा लेकर के आए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा का दिन रहने वाला है फ्राइडे का दिन भी। तो यहां पर सुबह से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, दो इंपॉर्टेंट डाटा हैं जिनका वेट बेसब्री से हो रहा था। सबसे पहला जो फेड का आना था, दूसरा यहां पर जो आज आना था इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और जीडीपी का डाटा, और एक और डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जो कि आना था, वो है जापान का डाटा। और जापान की सीपीआई का डाटा यहां पर आना है, और वो कल यहां पर आना है, यानी कि 28 जुलाई 2023 यानी कि फ्राइडे को। तो सबसे पहला डाटा यहां पर 5 AM पर आ रहा है, और उसका इंपैक्ट यूएसडी जेपीवाई के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि टोक्यो का सीपीआई का डाटा आना है, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा 3.1 ये पिछली बार था, 2.8 रहने की उम्मीद है इसकी। तो यहां पर अगर ये इससे कम आता है तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को जा सकता है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यूएसडी जो है वो मेजर है, और जेपीवाई के लिए जो पॉजिटिव चीज होगी वो यूएसडी के लिए नेगेटिव चीज होगी। इसलिए यहां पर अगर यहां पर ये कम होता है तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर यहाँ पर 3.1 से ज्यादा आता है तो जेपीवाई के लिए अच्छा होगा, और यूएसडी के लिए वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो जापानीज यहाँ पर करेंसी है उसके सामने यूएसडी कमजोर पड़ेगा, और उसकी वजह से वो नीचे की ओर को मूव करेगा। और जो सेकंड डाटा यहाँ पर आना है वो 7 AM पर आना है, एयूडी यूएसडी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डाटा आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का पीपीआई का डाटा आ रहा है 5.2, ये पिछली बार था 3.9 होने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो एयूडी यूएसडी भी घटेगा, क्योंकि यहाँ पर मेजर ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही है, तो यहाँ पर अपोजिट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 5.2 से ज्यादा आता है तो एयूडी यूएसडी भी ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आना है वो आना है 8:30 AM पर, और वो उसका इंपैक्ट जो है यूएसडी जेपीवाई के ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि जापान की बहुत सारी चीजें कल होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप जापानीज करेंसी के ऊपर जरूर नजर रखिए, यूएसडी जेपीवाई के ऊपर जरूर नजर रखिए। कल का दिन के टाइम पर अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यूएसडी जेपीवाई यहाँ पर क्यों यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जो वो सीपीआई का डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि क्या उनके नेक्स्ट मूव अब रहने वाले हैं। तो उसके लिए अगर वो पॉजिटिव कुछ चीज बोलते हैं तो उसका यहाँ पर इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। तो 8:30 बजे भी आप जरूर नजर रखिए इसके ऊपर, यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। और साथ ही इसके अलावा 11:30 बजे भी आप नजर रखिए यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि यहाँ पर कुछ काफी सारे यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफी सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। यहाँ पर बैंक ऑफ जापान, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो यहाँ पर 11:30 बजे हो रही है, जबकि 8:30 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डाटा आना है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो फेड का डाटा आया था पिछले कल, और आज शाम को डाटा आया यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट का डाटा, और उसी तरीके से अब जापान के इंटरेस्ट रेट का ये है। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर ये रह सकता है। -0.10 से -0.10 यहाँ पर सेम रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये इससे बढ़ता है तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये घटता है तो ये ऊपर की ओर को भी मूव कर सकता है। तो 8:30 बजे अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है जेपीवाई में, और उसके बाद फिर 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 1:30 PM पर, और उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है ईयू और यूएसडी के ऊपर।
तो यूआरयूएसडी में क्योंकि यहाँ पे जर्मनी की जीडीपी का डाटा है, जर्मनी जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है यूरोपियन कंट्रीज में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी का ही है, इसलिए यहाँ पर जो डाटा आता है उसका इम्पैक्ट यूआरयूएसडी के ऊपर अच्छा खासा पड़ता है। तो जर्मनी की जीडीपी का डाटा आ रहा है, और जो जीडीपी है वो -0.3 से 0.1, -0.3 से 0.1 रहने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ती है तो ईओ और यूएसडी भी ऊपर को जाएगा, अगर ये घटती है, इससे कम आती है -0.3 से, तो ईओ और यूएसडी भी नीचे की ओर को मूव कर सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा डाटा आना है दोस्तों, लेकिन ये सारे के सारे का फायदा इन टाइम्स पर आप तभी उठा सकते हैं अगर आपके पास एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट का आपने ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन है, इसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें कि स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ, मैं आपको इसलिए ही ये रेकमेंड भी करता हूं, और यहाँ पर और भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं आपके लिए। जो डाटा है वो सारे डाटा अपडेटेड आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। साथ ही ये अपने इनका एनालिसिस होता है, ये आपको डेली टारगेट्स देते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल जाती है, और साथ ही आप जितने भी दुनिया का नॉलेज है उससे अपडेटेड रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका विड्रॉ जो होता है वो बैंक टू बैंक होता है, मींस कंपनी बैंक में पैसा डालती है और बैंक फिर आपके बैंक में पैसा डालता है, तो बैंक टू बैंक पैसा आता है विड्रॉ जो होता है, और वो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही सेफ चीज है, और मेरे को आज तक विड्रॉ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 1:30 PM पर। 1:30 PM पर यहाँ पर अगला डाटा भी आ रहा है, उसका इम्पैक्ट भी ईयू और यूएसडी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन सीपीआई का डाटा आ रहा है, इन्फ्लेशन का डाटा अगेन। तो 5.9 ही पिछली बार था, 6.1 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो ईयू और यूएसडी भी बढ़ेगा, अगर ये घटता है तो ईयू और यूएसडी भी घटेगा। तो यहाँ पर 5.9 पिछली बार था, एक्सपेक्टेड है 6.1। ठीक है, अब इससे ज्यादा 1:30 बजे पता लगेगा कि ज्यादा आता है या कम आता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर 1:30 बजे ट्रेड बन सकता है। और नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 5:30 PM पर, उसका इम्पैक्ट भी ईयूआर यूएसडी के ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जीडीपी का डाटा है जर्मनी का, तो भी अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। जर्मनी का सीपीआई का डाटा आएगा तब भी अच्छा मूव देखने को मिलेगा, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा 0.3 से 0.3 ही रहने की उम्मीद है। अगर इससे ज्यादा आता है तो ई और यूएसडी ऊपर हो जाएगा, अगर इससे कम आता है तो ई और यूएसडी नीचे की ओर को भी मूव कर सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर, और उसका इम्पैक्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, तो यहाँ पर डीएक्सवाई के ऊपर रहने वाला है, और काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है, 0.3 ये पिछली बार था, 0.2 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो डीएक्सवाई भी नीचे हो जाएगा। और डीएक्सवाई में अगर आपको लगता है कि स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होता है, स्प्रेड क्या होता है उसकी वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि स्प्रेड थोड़ा ज्यादा है तो आप ईयूआर यूएसडी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं ये दोनों। जीबीपी यूएसडी में भी ट्रेड कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों जो है इसके अपोजिट चलते हैं। अगर डीएक्सवाई ऊपर को जाएगा तो ये दोनों के दोनों नीचे को जाएंगे, अगर डीएक्सवाई नीचे को जाएगा तो ये दोनों के दोनों इसके उल्टे जाएंगे। तो और फायदा ये है कि ईओआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में स्प्रेड बहुत ही कम है एज कंपेयर टू डीएक्सवाई, तो आप यहाँ पर ईओआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड ले सकते हैं अपोजिट साइड को, डीएक्सवाई के ऊपर नजर रख के आप ईओआर यूएसडी और जीबीपी में ट्रेड ले सकते हैं, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है अगेन 6 PM पर ही आ रहा है, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा है। पर्सनल स्पेंडिंग आपको पता ही होगा कि काफी इंपॉर्टेंट डाटा माना जाता है ये भी, तो पर्सनल स्पेंडिंग का ये डाटा है, पर्सनल वहां पे जो लोग स्पेंडिंग करते हैं वो कितने करते हैं, तो ये भी बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो अगेन डीएक्सवाई बढ़ेगा, यूएसडी और जीबीपीएसडी नीचे हो जाएंगे, और अगर ये 0.1 से कम होता है तो डीएक्सवाई नीचे हो जाएगा, यूएसडी और जीबीपीएसडी भी ऊपर की ओर को जाएंगे। जैसा कि आज भी डाटा आया, तो आज काफी पॉजिटिव डाटा आया है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो हो सकता है कि कल जो डाटा आए वो भी पॉजिटिव हो, लेकिन कल का कल ही पता लगेगा असली में कितना डाटा आता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है, और यहाँ पर
यहाँ पर 6 पीएम पर एक और डाटा भी आ रहा है, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा नहीं है, वो कनाडा का डाटा है। और यूएसडी सीएडी ये करेंसी पेयर है, इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि कनाडा का जीडीपी का डाटा आ रहा है। तो जीडीपी का डाटा काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, 0.0 से 0.4 हो सकता है। और ये अगर ऊपर जाता है तो आप देख सकते हैं यूएसडी यहाँ पर मेजर है, तो अपोजिट मूव आएगा, क्योंकि कैनेडियन डॉलर मजबूत होगा अगर ये ऊपर को जाएगा और यूएस डॉलर नीचे को जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर नीचे को जाएगा। लेकिन अगर ये कम आता है तो ये ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 10:30 पीएम पर आ रहा है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स का बेकर ह्यूज ऑयल रिग और बेकर ह्यूज टोटल रिग का डाटा आ रहा है। ऑयल रिग का मतलब है कि जितने भी मशीनरीज जो कि अभी एक्टिव हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि वहां पे क्रूड ऑयल को निकाल रही हैं और प्रोड्यूस कर रही हैं, उन मशीनों की संख्या है। तो यहाँ पर 530 एक्टिव हैं, लेकिन ये कितनी होंगी वो कल 10:30 बजे पता चलेगा। अगर ये इससे कम आती हैं तो इसका मतलब है कि सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, और नेक्स्ट वीक वो चीज हमारे लिए एक पॉजिटिव काम कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये 530 से बढ़ी हुई आती हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, सप्लाई बढ़ जाएगी, और वो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव हमारे लिए हो सकता है, यानी कि क्रूड ऑयल के लिए और यूएस ऑयल के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इंस्टेंट इंपैक्ट भी मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे को इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। और टोटल रिग जो है उसमें ऑयल के जो रिग्स हैं वो प्लस नेचुरल गैस के जो रिग्स हैं वो, इन दोनों की संख्या को टोटल रिग में काउंट किया जाता है, तो वो टोटल 669 है। और यहाँ पर भी ये बढ़ते हैं या घटते हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेचुरल गैस के भी रिग्स बढ़ेंगे और क्रूड के भी रिग्स बढ़े हुए होंगे, तो वो चीज एक अलग हमें इंडिकेशन देगी कि क्रूड ऑयल के भी बढ़े हुए हैं, नेचुरल गैस के भी बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर नेचुरल गैस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर घटे हुए हैं तब भी नेचुरल गैस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस डाटा का इम्पैक्ट आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों के ऊपर देखने को मिल सकता है, या फिर अगर आप फॉरेक्स में बात करें तो एक्सएनजी यूएसडी और यूएस ऑयल दोनों के ऊपर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इंस्टेंट इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे को भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो डाटा आना है, इस डाटा का फायदा उठाने के लिए आप एक्सनेस पर अपना अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर जहां पर भी आप हैं वहां पर भी शेयर कीजिए, ताकि और ज्यादा ये नॉलेज और ज्यादा स्प्रेड हो, और साथ ही हमें भी इसका फायदा हो। हमें ये फायदा है कि हमें अगर अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो हमारा मोटिवेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और बढ़िया डाटा और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आए। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।